नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रतिष्ठित ट्रैवल लिस्ट 2025 जारी की गई है, जिसमें दुनिया के खास जगहों को स्थान दिया गया है और उसी में एक भारत का भी जो प्लेस है उसने अपनी जगह बनाई है। जगह ही नहीं बनाई है बल्कि उसकी टॉप रैंकिंग में भी अपना स्थान काबिज किया है। तो देखेंगे कि आखिर कौन सा वो प्लेस है। बात करें तो वो प्लेस है भारत का असम, और असम अब बना है विश्व का चौथा बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो देखेंगे कि आखिर ये लिस्ट क्या है और इस लिस्ट में कौन कौन से दुनिया के स्थान शामिल है। इसके अलावा जो अपने देश का असम है उससे जुड़ी हुई जो भी पर्यटन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण वहाँ की अवस्थितियाँ हैं उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अन्य भी जुड़े हुए असम से अहम पहलू हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर चर्चा में क्यों है। ये तो हाल ही में जो न्यूज़ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो प्रतिष्ठित जो ट्रैवल लिस्ट 2025 है ये जारी कर दी गई है और इसमें पर्यटकों के घूमने लायक दुनिया की जो सबसे खास 52 जो प्लेसेस है उनको इस लिस्ट में जगह दिया गया है। और इसी में देखें तो भारत का एक प्लेस अपना अहम स्थान बनाया है और इस लिस्ट में वो चौथे स्थान पर काबिज है। वो प्लेस है भारत का असम। पूर्वोत्तर का जो राज्य असम है वो इस लिस्ट में शामिल है और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक कहें तो खुशखबरी है। भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना रहा है उसका ये एक परिचायक है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें तो विश्व में जो टॉप 10 पर्यटन स्थल हैं उनमें जो शामिल महत्वपूर्ण जो जगहें हैं उनकी अगर बात करें तो पहले स्थान पे जेन ऑस्टिन से जुड़े हुए जो स्थल हैं इनकी जो अवस्थिति है वो इंग्लैंड में है और दूसरे स्थान पे गैलापागोस द्वीप समूह है जो इक्वाडोर में स्थित है। तीसरे पे न्यूयॉर्क शहर के जो संग्रहालय है उसको दिया गया है और चौथे प्लेस पे देखें तो असम, पूर्वोत्तर जो राज्य असम है उसे इसमें शामिल किया गया है। पांचवें पे देखें तो व्हाइट लोटस थाईलैंड से जुड़ा हुआ प्लेस है और छठे पे ग्रीनलैंड है। सातवें पे एक्स एंड प्रोवेंस फ्रांस का है और आठवां जो स्थान है वो सन वैली जो कि अमेरिका में है। नौवें पे देखें तो नेपाल का स्थान आ रहा है। नेपाल का जो लुम्बिनी है उसे इस लिस्ट में 9वें स्थान पे रखा गया है और 10वें पे देखें तो सिडनी है। तो इस तरह से इस पूरे लिस्ट में देखें तो भारत चौथे स्थान पे है और एशिया के संदर्भ में देखें तो खास तौर पे इसमें दो देश हैं, नेपाल और इंडिया। इन दोनों को इस लिस्ट में स्थान दिया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ा सा असम के बारे में देख लेते हैं। असम से जुड़ी जो भी पर्यटन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम चर्चा करें तो असम ने देखें तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक जो उसकी धरोहर है उसके कारण देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। असम के जो हरे भरे चाय के बागान हैं, जो समृद्ध असम की संस्कृति है और यहाँ पर अद्वितीय जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये खास तौर पे दुनिया के जो पर्यटक हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे ये जो राज्य है कहीं न कहीं विश्व स्तर पे बड़े स्तर पे लोकप्रिय हुआ है। और उसका कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण हाल में जारी किया गया जो न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रतिष्ठित जो ट्रैवल लिस्ट 2025 है वो इसका परिचायक है। वर्ष 2024 में देखें तो असम के जो चराई देव जो मोइंस है इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में मान्यता प्राप्त हुई थी और इससे कहीं ना कहीं असम की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो धरोहर है उसे कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है। यही नहीं, असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये प्राकृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें, वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो नेशनल पार्क है ये विश्व स्तर पे कहें तो प्रशंसनीय माना जाता है। इसके अलावा देखें तो असम के विश्व प्रसिद्ध जो चाय के बागान हैं ये हर साल यहाँ पर लाखों जो पर्यटक हैं वो इसकी सौंदर्यता देखने के लिए असम राज्य में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेषताएं हैं जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो असम है वो भारत का जो असम है वो बना है विश्व में
चौथा बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो ये कारण हमने देख लिया। इसके अलावा थोड़ा असम से जुड़ी हुई अन्य जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करें। जैसे अगर बात करें कि ये जो असम है, पूर्वोत्तर का जो भारत है उसका जो राज्य असम है, मूल रूप से ये दो देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। पहला जो है वो भूटान है और दूसरा जो है वो बांग्लादेश है। तो जो दो यहाँ पर देश हैं, भूटान और बांग्लादेश, उससे जो सीमाएं हैं वो असम की लगती हैं। इसके अलावा देखें तो भारत के कई सारे जो राज्य हैं उनसे इसकी सीमाएं लगती हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, नागालैंड के अलावा देखिए यहाँ पर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और इधर आएंगे तो पश्चिम बंगाल से जो सीमाएं हैं वो असम की लगती है। इसके अलावा कई सारे जो विरासत के स्थल हैं वो यहाँ पर अवस्थित हैं। जैसे देखिए तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये नेचुरल स्तर पे क्या है कि असम में अवस्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, चराइदेव जो मोइंस है, ये कहीं ना कहीं असम के वो प्लेसेस हैं जो कहीं ना कहीं यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है इस सूची में ये शामिल है। कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो जो असम है वो सबसे अधिक चाय, चावल, गन्ना और जो जूट है उसका बड़े स्तर पे उत्पादन करता है। यही नहीं, कृषि फसल ही नहीं बल्कि खनिज के बारे में देखें तो असम में कोयला, सीमेंट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, लौह अयस्क, ग्लास और जो यहाँ पर सिलिमेनाइट है और ग्रेनाइट है, ऐसे कई सारे जो खनिज हैं उनसे संपन्न है असम राज्य। यही नहीं, जो यहाँ का डिगबोई क्षेत्र है वो तेल के कुएं के लिए बड़े स्तर पे देखें तो प्रसिद्ध है और यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो भी अधिक होती है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि यहाँ पर जो चाय की खेती की जाती है वो बड़े स्तर पे की जाती है। चावल, जूट की जो खेती की जाती है, यहाँ की जो जलवायु है ये इनके अनुकूल है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो भारत का असम है वो कैसे बना है विश्व का चौथा बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन। इसके अलावा ये जो पूरी लिस्ट है इसके बारे में हमने देखा और इनसे जुड़ी हुई जो अन्य पहले थी उन पर भी हमने बात की। अब आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा 2025 की बेस्ट 52 ट्रैवल डेस्टिनेशन की जो लिस्ट है उसमें असम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विकल्प है, पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो आप सभी इसका उत्तर जानते हैं और हमने आज देख लिया कि हमारे लिए एक खुशखबरी है कि भारत का एक ऐसा प्लेस जो दुनिया में देखें तो जो सबसे खास जगह है उनमें शामिल हुआ है और इसी कारण से ये चर्चा में है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।